तो इनके बल्लेबाजी के आगे बड़े बड़े बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं। प्लीज वेलकम टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन। थैंक यू। मैंने सुना है कि जब मम्मी कहीं बाहर जाती थी तो आपको लॉक करके चली जाती घर में कि ये शरारतें ना करें। हाँ जी, एक बार ऐसा हुआ, मम्मी मार्केट गई और बाहर से गेट बंद कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते थे उस टाइम हम। 2 बहनें थी, सबसे छोटा हूँ मैं। और बाहर से फ्रेंड्स आए तो बोलने लगे कि चलो खेलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपना, जब मेरा पहला नया बैट आया था नया, तो मैंने बैट को चुन्नी से बांधा, तो नीचे फ्रेंड्स को दिया बैट। तो उसके बाद मैंने बहनों को बोला कि मुझे भी खेलना है। तो बहनों से मैंने बोला कि चुन्नी बांधो, और चुन्नी बांध के उनको पकड़ाया, तो चुन्नी के सहारे मैं नीचे आ गया तो खेलने लगा। तो इधर से मम्मी आती है तो मम्मी बोलती है कि ये बाहर कैसे आया, कि गेट तो बंद कर रखे थे। तो मम्मी ने उनको बुला और डांट की और पिटाई करी मेरी। तो ऐसा भी होता था। का मतलब है कि पहला जब मैच खेलना था तो शरारत नहीं थी, नर्वसनेस थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग में नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट भी थी, शरारतें नहीं थी बिल्कुल भी। बस यही 2 बात चल रही थी दिमाग में, और धक धक भी थी। जैसे अच्छा खेलने लगे फिर शरारतें शुरू कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, शरारतें तो कैरेक्टर और मेरे सोल में ही थी। गब्बर सिंह कहने लगे। शिखर तो मुझे कोई कोई लोग बुलाता है। क्रिकेट ग्राउंड में भी सब गब्बर ही बोलते हैं, और सब ग्राउंड में भी गब्बर ही बुलाते हैं। शिखर, ये बात ठीक है कि आप ओपनिंग बैट्समैन हैं, कि जब MS धोनी ने उनको पहली बार कहा ओपनिंग करने के लिए तो वो आपके पास गए थे, आपसे कहा था कि पहली बॉल फेस कर लो, मैं बाद में खेलूंगा, आपने कहा नहीं? हाँ जी, उस टाइम मेरा कमबैक हुआ था, तो वे कहने लगे कि तू कर ले भाई। मैंने बोला, मैं कहा देख भाई कि मैं अभी नया नया हूँ और तुम पुराने हो, तो आप कर लो। तो वह भी बिंदास थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ। कि एक और टोटका है। हाँ जी। मैदान में जाने से पहले, बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले टॉयलेट जरूर जाते हैं। जी बिल्कुल, जब मैदान पे जा रहे हो तो मेंटल प्रेशर रहता है, और मेंटल प्रेशर के साथ साथ ये भी प्रेशर आ जाता है। वो ये कहते हैं कि पहली बॉल तो मुझे फेस करनी होती है, इसको इतनी जोर से क्यों आती है? क्योंकि दूसरी बॉल मुझे फेस करनी होती ना, इसलिए। टोटका है कि आप पहली बॉल फेस नहीं करेंगे। ये तो कंफर्ट लेवल की बात होती है, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमारे जूनियर खेलने आते हैं हमारे साथ नॉन स्ट्राइकर पे, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई तुझे कहाँ पे खेलना अच्छा है लगता है। तो अगर रोहित भाई है तो फिर भाइयों वाली बात हो जाती है, फिर तो वहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं होती है। हुई कि रोहित कहते हैं कि हर चीज उनसे मांगते हैं, उनके जूते भी आप मांग लेते हैं, उनके ग्लव्स भी मांग लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ। ग्राउंड पे कभी कभी मैं ट्रोजर भूल जाता हूँ, सॉक्स भूल जाता हूँ, और मैं मांग लेता हूँ, क्योंकि हर एक प्लेयर के पास एक्स्ट्रा ट्रोजर और सॉक्स होता है, तो मैं ले लेता हूँ। इवन मेरा तो कुछ भी नहीं है, रोहित मुझसे ज़्यादा भुलक्कड़ है। रोहित तो पता नहीं क्या क्या भूल जाता है, गैस करो आप क्या क्या भूल जाता है। वो आईपैड भूल जाता है, पासपोर्ट भूल जाता है अपना, तो फिर दोबारा पासपोर्ट एयरपोर्ट से ही दोबारा मंगवाना पड़ता है। तो होता है ऐसा। दोनों खेल रहे होते हैं साथ साथ, इतना लंबा वक्त आप लोग बिताते हैं क्योंकि दोनों आउट ही नहीं होते हैं, तो इतनी देर क्या बातें करते रहते हैं? कम्युनिकेशन भी बीच में बहुत ज़रूरी है, तो हमारे बीच में यही बातें चलती है कि यहाँ से टीम को कैसे ग्रो करे, रिस्क लेना है या नहीं लेना है, कि यहाँ से कितने रन हमें बनाने हैं, कैसे खेलना है, क्या गेम की सिचुएशन है। अभी जब मैं वर्ल्ड कप में खेल रहा था तो मेरे फ्रैक्चर हो गया था। तो जब मैंने बोला रोहित को कि अब मुझसे खेला नहीं जाता, तो रोहित ने मुझे बोला कि यहाँ पे हम 5-6 रन आ रहे हैं तो आराम से भी खेल सकते हैं, तू खेलता रहे। तो वहाँ पे 70 रन बनाकर रोहित आउट हुआ और मेरी सेंचुरी भी आई। तो मेरी सेंचुरी का क्रेडिट जो जाता है वो रोहित को ही जाता है, क्योंकि इस चीज़ों से पता चलता है कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन बीच में खिलाड़ी के तो बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन ही नहीं, हम साथ में मजाक भी करते हैं।